रजत की बॉडी को देख के सभी को यकीन नहीं होता। वो अपने जूनियर से कहती है, तुम चेक करो ज़रा, मैं रजत को फ़ोन लगाती हूँ। वो सभी रजत को फ़ोन लगाती है। वो बस में डेड बॉडी के जेब से फ़ोन बजता है। फिर सभी रजत की बॉडी देख के पागल हो जाती है। फिर उसके जूनियर उसे किसी तरह से संभालते हैं, लेकिन सब लोग ये सोच के परेशान हैं रजत के साथ तेजस्विनी की बॉडी क्या कर रही है। इधर नील अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा है हॉस्पिटल रूम में। फिर डॉक्टर शुरुआत से आते हैं और नील से कहते हैं, तुम यहाँ फिजियोथेरेपी कराने आए हो, ड्यूटी करने नहीं। और नील कहता है, मैं तेजस्वी की याद से परेशान था, इसलिए सोचा थोड़ा सा काम कर लूँ। तो डॉक्टर शुरुआत से कहते हैं, तेजस्विनी तुम्हारी लाइफ में एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। कहता है, तेजस्विनी चैप्टर नहीं है, तेजस्विनी मेरी पूरी ज़िंदगी है। तभी नील अपने घर जा रहा है, तभी स्टेशन पे एक बॉडी आ रही है। उसका हाथ चद्दर से बाहर निकला हुआ है। उसके हाथ में 3 रुद्राक्ष की माला बंधी हुई थी, जिसे देखकर नील कहता है, ये तो तेजस्विनी के बाबा की है। तभी उस बॉडी के चेहरे से चादर हट जाती है और तेजस्विनी को देख के नील शॉक्ड हो जाता है। फिर तेजस्विनी को देख के नील बहुत रोता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से जीतू भी आके देख के शॉक्ड हो जाते हैं। डॉक्टर शुरुआत से भी साथ में हैं, वो भी तेजस्विनी की बॉडी को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। फिर नील बॉडी को जाने नहीं दे रहा है, तो पुलिस वाले ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। नील उनसे 2 मिनट रोक के तेजस्विनी के मांग, जो घर से सिंदूर लेकर आया था बप्पा के सामने से, उससे तेजस्विनी की मांग भर देता है। फिर तेजस्विनी और रजत की बॉडी को मोर्ग में रख देते हैं। फिर सभी अपने घर जाके श्री से कहना चाहती है, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं और श्री उसे सुबह सुबह सुनाती है। फिर रिद्धि भी आ जाती है, तारा और उसका हस्बैंड भी आ जाते हैं। तभी उसके हस्बैंड के फ़ोन पे ये मैं समाचार आ रहा है कि मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन रजत ठक्कर की हत्या हो गई है। ये सुन के पूरा घर शॉक्ड हो जाता है। श्री, रिद्धि, तारा सब रोना शुरू कर देते हैं। इधर प्रधान हाउस में भी सभी टीवी पे खड़े देख रहे हैं कि रजत ठक्कर के साथ तेजस्विनी प्रधान की भी बॉडी मिली है, जो कि नागपुर के मशहूर डॉक्टर नील प्रधान की पत्नी है। तभी आलोक नील से पूछते, नील ये सब तू जानता था? जीतू कहते हैं, आलोक नील से ये सब कुछ मत पूछ, नील तेजस्विनी की बॉडी देख के आ रहा है अस्पताल से। तभी लीना कहती है, जाते जाते ये लड़की मेरे बेटे और मेरे परिवार का नाम खराब करके गई। नंदिनी भी कहती है, लोग कैसी कैसी बात करेंगे, डॉक्टर नील प्रधान की पत्नी एक बिजनेसमैन के साथ आधी रात को। तभी मंजरी सबको चुप होने को कहती है, तो अमय कहता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रहा कि नील इतना शौक क्यों है, जबकि सबको पता है कि वो लड़की कैसी थी। तभी जीतू गुस्से में कहते हैं, जब ये न्यूज़ वाले नील को गद्दार कह रहे थे तब तुमने किसी को विश्वास नहीं हुआ, तो अब क्यों विश्वास कर रहे हो? मैं हाथ जोड़ता हूँ सबके, अभी किसी नतीजे पे मत पहुँचो। तभी भूषण कहते हैं, जो बात हम पहले से जानते हैं, क्या उन बातों को भी नज़रअंदाज कर दें? तेजस्विनी आधी रात को ऋतुराज के कमरे में गई थी, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। नील गुस्से में सबको घूर घूर के देख रहा है और इसीलिए नील ने उसे भी हमेशा के लिए निकल जाने के लिए कहा था। मंजरी चुप होने के लिए कहती है, तो भूषण कहते हैं, किसी के चले जाने से उसकी गलतियां तो नहीं मिट जाती। तभी जीतू और गुस्से में, लेकिन आपने उसकी सफाई में उसे बोलने का मौका तो नहीं दिया ना, बोलने का मौका ही नहीं दिया तो आप किसी नतीजे पे कैसे पहुंच सकते हैं? तभी नील टीवी बंद करने को कहता है, लेकिन लीना रोक देती है। तभी लीना नील के सामने आके
टीवी बंद करने से उस लड़की की हकीकत छुप नहीं जाएगी। अभी तक तो हम सबको पता था, अब सारी दुनिया के सामने आ गई उसकी हकीकत। पहले तो उसने तेरे भाई पे डोरे डाले, फिर तुझे पता चला, तूने उसे घर निकाला, तो अब एक बिजनेसमैन के साथ। फिर नील गुस्से में उठता है और टीवी को उठा के पटक देता है। तभी भूषण सामने आके, क्या कर रहा है नील? और जीतू नील को पकड़ते हैं। तो नील, चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दिमाग आप लोग का ख़राब हो गया है। तेजस्विनी जिंदा नहीं है, फिर भी आप लोगों के अंदर उसके लिए नफ़रत जिंदा है। मर चुकी है वो, फिर भी उसकी इज्जत, उसकी मान मर्यादा का गला घोट रहे हो आप सब लोग। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग उसका सच जानते हो? कोई कुछ नहीं जानता, सच से कोसों दूर हो आप लोग। क्या नहीं पता हमें नील? हम सब जानते हैं। उस रात नील एक रात गुजारने बीच में नील टोक देता है, बस आई। तेजस्विनी के खिलाफ़ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। आप लोगों को क्या लगता है, मैंने तेजस्विनी को जाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मुझे आप लोगों पर भरोसा है? अरे मैंने उसे जाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मुझे आप लोगों में से किसी पर भरोसा नहीं है। मेरी हालत ऐसी थी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कहा। भूषण, तू उस बेशर्म लड़की को घर में लाने के बारे में सोच रहा था? तुझे पता है ना तेरे पीठ पीछे उसने क्या किया? तो नील कहता है, कुछ नहीं किया था उसने। जो कुछ किया है इस ऋतुराज ने किया है। ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। इसने आप लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी ताकि आप लोगों को सच और झूठ का फ़र्क समझ में ना आए। ऋतुराज, नील मैं तेरा भाई हूँ, तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं है और उस बदचलन लड़की पे है। नील गुस्से में आके ऋतुराज की गर्दन पकड़ लेता है और उससे, तूने किया है ये सब, तेरी वजह से हो रहा है ये सब। तेजस्विनी ने कुछ गलत नहीं किया है। तू तो आस्तीन का वो सांप है जो अपनों को ही डसता है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर सब लोग ऋतुराज की गर्दन नील के हाथ से छुड़वाते नील को दूर करते हैं। साबित कर दूंगा मैं आप लोगों के सामने और पूरी दुनिया के सामने कि तेजस्विनी ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। लेकिन आज के बाद किसी ने भी तेजस्विनी के खिलाफ़ कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर नील अपने कमरे में चला जाता है।